मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह दूसरी तवारीख और उसका पहला बाब और उसकी 11 और 12 आयत को हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। और आज सुबह का हमारा अनुमान है खुदा के हजूर सुलेमान का चुनाव। खुदा के लोगों, जब सुलेमान ने खुदा के हजूर दुआ की और खुदा ने सुलेमान से कहा तू जो चाहता है मांग ले, खुदा के लोगों यहां सुलेमान का चुनाव बड़ा बेहतरीन है। खुदा की हजूरी में खुदा ने सुलेमान से कहा ना तो तूने दौलत मांगी और ना तूने इज्जत मांगी, ना तूने अपने दुश्मनों की मौत और ना तूने उम्र की दराजी मांगी। खुदा के लोगों, यहाँ पर आप देखिए सुलेमान का खुदा के हजूर में कैसा बेहतरीन चुनाव है। जब हम खुदा के हजूर में होते हैं और खुदा हमें देना चाहता है तो हमारा चुनाव कैसा होता है। अपने चुनाव पर और खुदा के बंदा सुलेमान के चुनाव पर गौर कीजिए। जिस कदर हमारा चुनाव बेहतरीन होगा उस कदर खुदा का फजल हमारी जिंदगियों पर होगा। यहाँ पर उसने दौलत का इनकार किया है, उसने दौलत नहीं मांगी। आज लोग खुदा के हजूर में इसलिए आते हैं ताकि उन्हें दौलत मिले, उन्हें शोहरत मिले। और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने दुश्मनों की मौत चाहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो उम्र की दराजी के लिए। लेकिन याद रखिए सुलेमान का चुनाव कितना बेहतरीन चुनाव है। खुदा के लोगों, उसकी ये ख्वाहिश नहीं है कि मेरे दुश्मनों की मौत हो, उसकी ये ख्वाहिश नहीं मुझे दौलत मिले, उसकी ये ख्वाहिश नहीं उम्र की दराजी, उसकी ये ख्वाहिश नहीं शोहरत और इज्जत। उसके अंदर जो तड़प है वो बिल्कुल मुनफरद है। जो खुदा के लोग होते हैं उनके मांगने का अंदाज बिल्कुल मुनफरद होता है और उनका चुनाव भी बिल्कुल अलग होता है। उनका चुनाव दुनिया से हटकर होता है। दुनिया के लोग और चीजों का चुनाव करते हैं जिसमें दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, मुखालफिन के लिए दुख है, उम्र की दराजी है, दीगर चीजें हैं। लेकिन जो खुदा परस्त है, जो खुदा के दिल के करीब रहता है, उसके मांगने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। जिन चीजों का वो चुनाव करता है वो बिल्कुल अलग होती हैं। और सुलेमान ने जिन चीजों का चुनाव किया वो बिल्कुल हटकर हैं। आज हमें अपने चुनाव पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। हम क्या खुदा के हजूर में मांगते हैं, हमारे मांगने का अंदाज क्या है। और जब हम खुदा के हजूर में आते हैं हमारी दरख्वास्तें क्या होती हैं, हम क्या मांग रहे होते हैं खुदा के हजूर में। इब्तदाई जो कलीसिया थी, जो चर्च था, उनका भी मांगने का अंदाज बिल्कुल मुनफरद है। उन्होंने भी खुदावंद की हजूरी में इन चीजों की ख्वाहिश नहीं की, बल्कि वो तो अपनी जायदादें बेच बेच कर रसूलों के कदमों में लाकर रख रहे थे। उनके अंदर भी जो तड़प थी, जो ख्वाहिश थी, वो एक थी कि खुदा का कलाम पूरी दुनिया में फैल जाए। खुदा के लोगों, हमें अपने मांगने को दुरुस्त करने की जरूरत है। आज लोग चर्च में, मीटिंग्स में, इबादत में इसलिए शामिल होते हैं ताकि उनकी जरूरतें पूरी हों। लेकिन सुलेमान अपनी जरूरतों के लिए नहीं, अपनी शिफा के लिए नहीं, किसी मौजज़े के लिए नहीं, सुलेमान बड़े एक खास पॉइंट के लिए खुदावंद के हजूर में आया। खुदा के लोगों, जब आप भी खुदा के हजूर में आए तो फिर आप भी बेहतरीन चीजों का चुनाव करें जिस तरह सुलेमान ने चुनाव किया। खुदा के लोगों, आइए आज सुबह अपनी जिंदगी में देखें, जब मैं खुदा के घर में जाता हूँ तो मेरे मांगने का रवैया कैसा है, मेरा चुनाव कैसा है, मैं किस सोच से खुदा के घर में दुआ करता हूँ। और जब दुआ करता हूँ तो मेरा चुनाव किन चीजों पर होता है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। कादरे मुतलिक आसमानी बाप, आज सुबह मेरी दुआ है कलाम सुनने वालों का चुनाव बेहतरीन हो जाए और जलाल आपके कदूस नाम को मिले। यीशु नाम